पूरे सुंदरवन गांव में मनोहर ही एक ऐसा है जो वहाँ के बड़े से तालाब में मछलियाँ पकड़ सकता है। इसलिए उस गांव की हर मछली की दुकान वाला मनोहर से ही मछलियाँ खरीद कर व्यापार करते हैं। क्या बात है रामू काका, 2 दिन से मछलियाँ नहीं खरीद रहे हो? व्यापार नहीं चल रहा है क्या? व्यापार तो अच्छे से ही चल रहा है मनोहर। एक दिन व्यापार करने पर 1 हफ्ते तक काम चलाने जितने पैसे मिल रहे हैं। इसीलिए 2 दिन में एक बार व्यापार कर रहा हूँ। ऐसे कहते हुए रामू वहाँ से चला जाता है। उसकी बातें सुनने के बाद अब तक अच्छे से अपना काम कर रहे मनोहर के मन में लालच आ जाता है और ऐसे सोचने लगता है, ये लोग मुझसे मछलियाँ खरीद कर मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। मुझे भी मेरा दाम बढ़ाना चाहिए। ऐसे कहते हुए मनोहर अगले दिन से 25 रुपए वाली मछलियाँ 100 रुपए में बेचने लगता है। अचानक से ऐसे दाम बढ़ने की वजह पूछने पर वही बात कहता है जो उसने सोचकर दाम बढ़ाया था। वो बात सुनने के बाद खरीदने वाले रामू, हम तो 50 रुपए में मछलियाँ लेकर 60 रुपए में बेचते हैं। मेरा बेटा अच्छी नौकरी करके खूब कमाता है। मैं सिर्फ खुद के खर्चे के लिए ये व्यापार करता हूँ। इसीलिए कह रहा था कि एक दिन व्यापार करने पर 1 हफ्ते तक काम चल जाता है। मूर्ख बुद्धि वाले। बात चाहे जो भी हो, मैंने एक बार दाम बढ़ा दिया, बस बात खत्म। खरीदना है तो खरीदो या फिर खुद मछलियाँ पकड़ो। ऐसे कहते हुए मनोहर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद दूसरे व्यापारी भी आपस में सोच विचार करके अपने अपने घर चले जाते हैं। रामू भी ये सब उसकी वजह से हो रहा है सोचकर परेशान होते हुए घर पहुँचता है। रामू को ऐसे परेशान देखकर उसका बेटा धीरज उससे वजह पूछता है। तब रामू उसे सारी बात बताता है। उनकी बात सुनने के बाद धीरज, ऐसा क्या है कि उस तालाब में सिर्फ मनोहर ही मछलियाँ पकड़ सकता है और दूसरे कोई भी नहीं पकड़ सकते हैं पिताजी? वो तो एक कीचड़ का तालाब है बेटा। उसमें चापू चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर गलती से पानी में गिरकर कीचड़ तक पहुंच गए तो बचकर निकलना नामुमकिन है। लेकिन मैंने कई बार उस तालाब में से गायों और बैलों को तैर करके जाते हुए देखा है। वो क्यों नहीं फंस जाते हैं फिर? तब रामू कहता है कि वो गायें और बैल ताकतवर होते हैं। कीचड़ में पैर फंस भी जाए तो एक झटके ही में बाहर निकल जाते हैं। वो बात सुनकर धीरज के मन में एक ख्याल आता है। पिताजी, अब मैं पकड़ूंगा मछलियाँ। आपके पास वो बैल तो है ना? ऐसे कहते हुए धीरज एक मछली पकड़ने वाले जाला लेकर और अपने बैल को लेकर तालाब के पास जाता है। वहाँ पर जाने के बाद बैल पर बैठकर पानी में जाता है और उस बैल पर बैठकर ही मछलियाँ पकड़ता है। मछलियाँ पकड़कर किनारे पर आने के बाद धीरज उन मछलियों को पहले की तरह 50 रुपए में बेचता है। वो देखकर व्यापारी को खुश होते हैं। लेकिन मनोहर को दुनिया भर का गुस्सा आता है। तुम वही हो ना रामू काका के बेटे? तुम तो बड़ी सी नौकरी करते हो ना। यहाँ पर मछलियाँ पकड़कर मेरा व्यापार क्यों खराब कर रहे हो? जो भी हो, 100 रुपये में बेचना है तो यहाँ पर रहो, वरना जाओ यहाँ से।
मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हें सबक सिखाकर सुधरने के लिए आया था, लेकिन तुम नहीं सुधरोगे। ऐसे कहते हुए धीरज वहाँ पर खड़े हर मछली के व्यापारी से एक बार उनके बैलों पर बैठकर मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करने को कहता है। ऐसे करने पर उन्हें मछलियाँ मुफ्त में मिलेंगी और वो भी मछलियाँ कम दाम में बेचकर हर किसी के लिए खरीदने लायक बना सकते हैं। वो बात सबको अच्छी लगती है। अब से तुम भी सबकी तरह व्यापार करना होगा मनोहर। अब ये तुम्हारी मर्जी होगी कि तुम तुम्हारी दुकान पर कितने में भी बेच लो। ऐसे कहते हुए धीरज सबके साथ इंसाफ करके वहाँ से चला जाता है और तब से बाकी के मछुआरे अपने बैलों पर बैठकर ही मछलियाँ पकड़ते हैं। तेनाली एक बहुत ही समझदार और होशियार लड़का है, फिर भी उसे हमेशा अपने जिद्दी पिता बुड़बक और लालची माँ शारदा की वजह से किसी न किसी मुसीबत का सामना करना ही पड़ता है। मैंने आपसे कल ही तो कहा था ना पिताजी, मुझे 1 हफ्ते का वक्त दीजिए। उसके बाद मैं असफल रहा तो जो मर्जी वो कीजिए। तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा है? ये गाय बेकार है। इसे अब कसाई को नहीं दिया तो वो आने वाले 4 पैसे भी नहीं आएंगे। बुड़बक हर रोज गाय को बेचने की जिद करता है और तेनाली जैसे तैसे करके उसे समझा लेता है। तेनाली की ये समस्या अलग थी और उसकी माँ एक नए सरदर्द के साथ तैयार खड़ी थी। शारदा अपने बेटे तेनाली की शादी उस गांव के सबसे बड़े धनवान की बेटी से करवाना चाहती है, जो अकेले ही 4 सांडों की बराबर है। तेनाली को क्या कोई भी उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन शारदा तो लालची है। क्या हुआ बेटा, तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया है? मैंने सुना है कि डॉली को भी तुम बहुत पसंद हो। माँ, बस करो, मुझे कुछ काम है। मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद लौट कर आऊंगा। ऐसे कहते हुए तेनाली घर के बाहर गांव में चला जाता है और तब तेनाली देखता है कि गांव में कुछ लोग एक लड़के की शादी पेड़ के साथ कर रहे हैं। वो देखकर तेनाली को बड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो जाकर उनसे पूछने पर बेटुका सा जवाब देते हैं। उनकी बात सुनने के बाद तेनाली, अगर पेड़ से शादी कर सकते हैं तो गाय से भी कर सकते हैं। इससे मेरी 2 समस्या दूर हो सकती है। ऐसे सोचते हुए तेनाली जाकर अपनी गाय से ही शादी कर लेता है। इस बात से अनजान बुड़बक एक दिन कसाई को अपने घर बुला लेता है गाय को बेचने के लिए। यही गाय है, देख लो, ये एकदम बढ़िया है। हर रोज हरा घास ही खाती है। 30,000 देकर ले जाओ। तभी वहाँ पर तेनाली आता है बड़े गुस्से में और बुड़बक और कसाई से ऐसे कहता है, कैसे ससुर हो पिताजी आप? अपने बाहू को ये कसाई के हाथ बेच रहे हो? मैंने उस गाय से शादी की है, अब वो मेरी पत्नी है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऐसे कहते हुए तेनाली उस कसाई को वहाँ से भेज देता है और बुड़बक अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर शारदा उस धनवान को लेकर आती है, जिसकी बेटी की शादी वो तेनाली से करवाना चाहती है। तेनाली बेटा, यही है तुम्हारे होने वाले ससुर जी। आओ, इनसे बात करो। माफ करना अंकल जी, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। वो देखो,
वो रही मेरी पत्नी। ऐसे कहते हुए तेनाली गाय को दिखाते ही वो धनवान तेनाली को पागल समझकर वहाँ से चला जाता है। तेरा दिमाग तो ठीक है ना तेनाली? एक गाय को मेरे घर की बहू बनाकर लेकर आया है। अब क्या मेरे पोते पोतिया इस गाय के बछड़े होंगे क्या? ऐसे कहते हुए शारदा भी अपना सर पकड़ लेती है और रोने लगती है। बुड़बक शारदा के पास आकर कहता है कि उसकी किस्मत ही खराब है, इसलिए उनका बेटा ऐसी हरकतें कर रहा है। जाओ शारदा, अब बाहू रानी की नजर उतारो। वो अब तबेले में नहीं रह सकती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गांव वालों को क्या जवाब दूं। मेरी बहू एक गाय है। तेनाली अपने माँ बाप को इतना उदास देखकर बताता है कि वो सब उसने जानबूझकर किया था, उस गाय की जान बचाने के लिए और खुद को उस धनवान की बेटी से बचाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप दोनों फिर कभी ऐसी जिद या लालची नहीं करोगे, वरना मैं सच में इस गाय से शादी कर लूंगा। वो बात सुनने के बाद बुड़बक और शारदा चैन की सांस लेते हैं और फिर कभी जिद या लालच ना करने का वादा करके अच्छे से रहने लगते हैं।